नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं साईं बाबा। जब डेथ होती है तो दुख होता है, लेकिन साईं बाबा एकदम यूनिक हैं। उनकी डेथ में आपको दुख नहीं होगा। एक कहानी है, एक साईं बाबा का डिवोटी था। साईं बाबा तो जा चुके दुनिया छोड़ करके, तो वो एक दूसरे संत के पास पहुंचा जिनका नाम था नारायण महाराज। 1927 में, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, तो उनके पास गया। उसको लगा कि ये भी संत हैं, वो भी संत हैं, तो एक तरह से मेरे लिए साईं बाबा ही हैं दूसरे रूप में। तो इंटरनली मन में तो वो साईं बाबा से अटैच था, लेकिन वो चाहता था कोई आदमी, फिजिकली कोई आदमी मेरे पास हो जो मुझे बातचीत करे और मुझे काउंसलिंग दे, कंसोलेशन दे। उसको खाली ऐसे ही मन में आवाज़ आती है, भगवान हेल्प करते हैं, उससे उसको सुकून नहीं मिला था। एक आदमी की आवाज़ सुननी थी, कोई संत की आवाज़। उसने कुछ नहीं बोला जाकर के, साईं बाबा के बारे में कुछ नहीं बोला, उसके मन में क्या चल रहा है, वो उसका क्या डिवोशन है उनके प्रति, कुछ नहीं बोला। लेकिन वो आदमी बोलता है, संत जिसके पास गया था नारायण महाराज के पास, वो बोलते हैं, अरे तुम मेरे पास क्यों आए? तुम्हारे गुरु तो सबसे महान है, उनकी रैंक मेरे से भी ऊपर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने जो चूज़ किया गुरु को एकदम सही चूज़ किया है। उन्हीं के पास जाओ और जो तुम चाहते हो तुम पा जाओगे। एक और कहानी 1934 की, और कुछ साल के बाद। साईं बाबा को मरे अब ऑलमोस्ट 15-20 साल हो चुके हैं। इनके बच्चे को निमोनिया हो गया था, लंग्स के अंदर में इन्फेक्शन हो गया था, सांस नहीं ले पा रहा था, और साथ ही साथ उसके चेस्ट पे, छाती पे एक बड़ा सा फोड़ा था, एब्सेस था। बहुत कमज़ोर था बच्चा। कमज़ोरी की वजह से डॉक्टर्स को लगा इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो एक बड़ा सा खुला हुआ घाव था। डॉक्टर्स मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो बोलते मैंने जाकर के अपने खुद के डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर लिया, साईं बाबा के ऊपर। तो मैंने वो जो राख थी उठाकर उसके घाव पर रख दिया, लगा दिया। तो वहाँ पर एक डिप्टी कलेक्टर थे, बहुत बड़े ऑफिसर, VRM जाधव। बोलते तुम्हें लगता है तुमने सही किया है, और तुम्हारे हिसाब से कितने टाइम में ठीक हो जाएगा ये घाव? तो ये आदमी जिसका बच्चा था बोलता है विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। और उस रात को साईं बाबा सपने में आए। बोलते पागल कहीं का, 24 घंटे बोलना चाहिए तुरंत ठीक हो जाएगा। मैंने सपने में फिर उनको माफ़ी मांगी, और फिर जब सुबह उठा तो उस बच्चे का घाव ठीक हो चुका था। और वो जो डिप्टी कलेक्टर था बोलता भैया थोड़ा सा अवधि मुझे भी दे दे, मेरे बच्चे को भी निमोनिया हो गया है। और वो अवधि लेकर गया और उसका बुखार अगले दिन ख़त्म, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था 3 दिन लगेगा अभी इसको ठीक होने में। ये बच्चा ये दूसरी बार बचाया गया। इसके पहले 2 साल का था, तब भी उसकी जान बचाई थी साईं बाबा ने। नीचे गिर गया था, वो जहाँ गिरा था खूब कचरा था वहाँ पर। उसका फादर खूब ज़ोर से उसकी तरफ दौड़ा, और वहाँ पर जब पहुँचा तो देखा बच्चे को कोई चोट लगी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, बाबा ने मुझे बचा लिया, ऐसे बोल रहा है। ये कहानियाँ बहुत पुरानी हैं। साईं बाबा के मरने के बाद ये सब डिवोटीज़ आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो चमत्कारी शक्तियाँ हैं वो कम नहीं हो जाती हैं, और जो भी उसमें से हेल्प मिला है वो कमज़ोर नहीं हो जाता है। और यही चीज़ सबसे ख़ास बात है साईं बाबा की, जो दूसरों में नहीं होती थी। साईं बाबा कहते थे मैं इस बॉडी को छोड़ने के बाद भी एक्टिव रहूँगा और खूब अच्छे तरीके से काम करूँगा। जो मेरा श्राइन है मेरे डिवोटीज़ को ब्लेस करेगा और उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा। मेरी कब्र बात करेगी। मैं हमेशा उन लोगों की हेल्प करूँगा जो मेरे पास आएंगे और सरेंडर करेंगे और मेरी रेफ्यूजी सीख करेंगे। मेरी क्या बोलते हैं रेफ्यूजी को? शरण, जो मेरी शरण में आएगा, बहुत मुश्किल है शरण में आना थॉट्स की वजह से। अगर तुम मेरी हेल्प और गाइडेंस चाहते हो तो मैं तुम्हें तुरंत दूंगा। उन्होंने कहा था जो मेरे डिवोटीज़ होंगे उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। उनकी जो हेल्प है वो खट्ट करके आती है, बहुत प्रॉम्प्ट है और बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए इनके पास इतने ढेर सारे डिवोटीज़ हैं। आज भी उनके मरने के बाद भी उतने ही हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हो गए हैं जितना जिंदा थे तब थे। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी याद रखना चाहिए कि साईं बाबा ये सब चमत्कार क्यों करते हैं? ताकि वो लोग वो चाहना शुरू कर दें जो साईं बाबा चाहते हैं।